हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारी वीडियो आ चुकी है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पे। जो वीडियो पिछली बार बनाई थी उसमें कुछ वॉइस इशू था, तो इस वीडियो को हम दोबारा बना रहे हैं। फिलहाल जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है वो है पीडीएफ। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बुक्स में से हैं और जो बाहर के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उनके आंसर इसमें लिखे हुए हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाएं और डाउनलोड करें। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो बच्चे, तुम्हारी उम्र काफ़ी कम लग रही है। एक्चुअल में तुम जा कहाँ रहे हो? सर एक्चुअली ना मेरी 10th तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो मैं अपनी 11th और 12th की पढ़ाई पूरी करने के लिए बड़ी सिटी जयपुर जा रहा हूँ। अच्छा है, चलो फिर तो तुम्हें मेरे बारे में जानना चाहिए। जब तुम क्लास 11 में चैप्टर 1 पढ़ोगे इंग्लिश में, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो चैप्टर मेरे ही द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, मेरा ही नाम खुशवंत सिंह है। सफ़र बहुत लंबा है तो वो चैप्टर मैं तुमको यहीं पढ़ा देता हूँ। तो यह कहानी जब की है जब मैं एक छोटा सा बच्चा होता था। मेरी दादी बहुत बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी। वो इतनी बूढ़ी थी कि मुझे विश्वास भी नहीं होता था कि वो कभी जवान भी रही होंगी। उनके बाल वो तो इतने ज़्यादा सफ़ेद थे कि उनको देखकर ऐसा लगता था मानो वो बर्फ़ के हों। उनके हाथों में हर वक्त एक माला रहती थी। और मेरे दादा, उनको तो मैंने असलियत में कभी देखा ही नहीं। हाँ, पर उनकी एक तस्वीर जरूर थी ड्राइंग रूम में, जिसको देखकर ऐसा लगता था मानो कि वो 100 से भी ज़्यादा साल के हों। वो दाढ़ी तो उनके सीने तक आती थी। उस वक्त मेरे मम्मी पापा शहर में रहते थे और मैं मेरी प्यारी दादी के साथ गांव में रहता था। दादी मुझे रोज़ सुबह स्कूल के लिए तैयार होने में मेरी मदद करती थी और सुबह सुबह मुझे तैयार करते हुए भगवान का नाम लेती थी। वो प्रार्थनाएं बोला करती थी, यह सोचकर कि वह प्रार्थनाएं मुझे याद हो जाएं। पर वो मुझे आज तक याद नहीं हुई। तैयार होने के बाद रोज मैं स्कूल जाने से पहले बासी रोटी और मक्खन का नाश्ता करता था और फिर दादी के साथ स्कूल जाता था। रोज दादी गांव के कुत्तों के लिए भी बासी रोटियां साथ लेकर जाती थी। दादी मेरे को स्कूल में छोड़कर उस मंदिर में चल जाती थी जो स्कूल से बिल्कुल पास पड़ता था। दादी वहाँ बैठकर धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी और जब मेरे स्कूल की छुट्टी होती थी तो दादी भी मेरे साथ घर वापस आ जाती थी और फिर रास्ते में कुत्तों को रोटी खिलाती थी। फिर एक दिन आया जब मेरे माता पिता मुझको और मेरी दादी को शहर अपने साथ रहने बुलाते हैं। वहाँ पे मेरा एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता है, जहाँ पर मुझे अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़ने को मिलती है। यह बात मुझे तो बहुत पसंद आई, पर मेरी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनको बिल्कुल वो स्कूल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे जिनमें धार्मिक किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी। इंग्लिश में पढ़ाई होने के कारण मेरी दादी पढ़ाई में भी मेरी खास मदद नहीं कर पाती थी। फिर मेरी ज़िंदगी में आया स्टेज 3, जब मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में होता है और मुझे रहने के लिए एक अलग कमरा मिलता है। मैं दादी से अलग रहने लगा और इसी के साथ हमारी दोस्ती कम होते गई। दादी अब बस अपने रूम में चरखा करा करती थी और दोपहर में सो जाया करती थी और हमेशा बरामदे में चिड़ियों के लिए रोटी डाला करती थी। काफ़ी सारी चिड़िया दादी के पास रोज आने लगी थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो कि अब यही दादी की दोस्त है। वो चिड़िया कभी दादी के सिर पर तो कभी उनके कंधों पर बैठ जाया करती थी। समय और बीता और मेरे जीवन में स्टेज 4 आया, जब मुझे पढ़ने के लिए 5 साल के लिए विदेश भेजा गया। और जब दादी मुझे विदा करने स्टेशन पर आई
तो मुझे मानो ऐसा लगा कि मैं दादी को शायद लास्ट बार देख रहा हूँ। पर जब मैं वापस आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि दादी मुझे वैसी की वैसी ही रेलवे स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आती हैं। यह देखकर उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे आने की खुशी में दादी भी बहुत खुश थी, इसलिए उन्होंने घर पे एक छोटा सा जश्न मनाया। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके एक पुराना ढोल लिया और गाना गाने लगी। कई घंटों तक उन्होंने उस दिन गाना गाया और ढोल बजाया। उनको इतनी खुशी थी कि वो उस दिन प्रार्थनाएं बोलना भी भूल गई। अगली सुबह दादी बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगी, पर शायद दादी को ये बात पता थी कि उनका एंड वक्त आ गया है। दादी शांति से अपने कमरे में चुपचाप माला फेरती रही और भगवान का नाम लेती रही। दादी चाहती थी कि उनका एंड वक्त भगवान को याद करते हुए गुजरे। अचानक से उनके हाथ से वो माला गिर जाती है और दादी, मेरी प्यारी दादी, मर जाती है। जब हम उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेने आए तो हमने देखा कि बरामदे में बहुत सारी चिड़ियाएं आ चुकी थी। चिड़िया उस दिन बिल्कुल चुप थी, बिल्कुल शांत। मेरी माँ ने उन्हें रोटी के टुकड़े दिए, पर आज वो रोटी खाने नहीं आई थी, वो किसी और वजह से आई थी। और जब दादी को ले जाया गया तो वो चिड़िया भी चुपचाप वहाँ से चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो ख़त्म होती है। और जैसे कि आपको मैंने बताया था, यह वो PDF है, इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो है ही जो बुक्स के हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाहर के भी हैं कि आप जिनको अगर एक बार खाली पढ़ लोगे क्वेश्चंस लिख के आ सकोगे, मतलब अच्छे से आंसर्स लिख के आ सकोगे। तो एक बार आप इनको ज़रूर देखना। सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, चैनल ज्वाइन करिए और नोट्स डाउनलोड करिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।